हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज लेकर आए हुए हैं हिंदी का फुल सिलेबस, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हिंदी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी का सिलेबस एग्ज़ाम होता है आपके 100 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। और ऑब्जेक्टिव का बात बोल लें तो व्याकरण से आपको 55 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 55 क्वेश्चन। और किताब में गोदली प्लस वर्णिका मिला के 45 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोनों मिला के आपके एग्ज़ाम में 100 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन आपको 100 में से 100 बनाना नहीं है, मात्र आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। जो आपको आसान लगे आपको वही क्वेश्चन बनाना है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि अगर एग्ज़ाम में अगर बैठिएगा, क्वेश्चन पेपर देगा, तो सबसे पहले व्याकरण वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। पहले आपको बनाना है किताब वाला, एकदम चुन चुन के बनाना है। जो कि आपको 100% आता है वही क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता एग्ज़ाम में, तो पहले आप बुक वाला बना लीजिएगा, उसके बाद व्याकरण वाला को टच कीजिएगा। ठीक। तो पहले आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको किताब से ही बनाना है। अगर किताब से मान लेते हैं अगर 35 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो मात्र आपको व्याकरण से 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। 15 क्वेश्चन बनाइएगा जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा समझ में आवे कि नहीं लग क्वेश्चन सही होगा तो सही होगा, और वही क्वेश्चन का टच करिएगा। 55 में से आपको ऐसा 15 क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 55 में से आपको 15 क्वेश्चन आराम से एकदम बना लेना है। ठीक। अब चलते हैं सब्जेक्टिव में आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। गद्यांश 20 नंबर का पूछा जाता है, निबंध 10 नंबर का पूछा जाता है, पत्र लेखन आवेदन पत्र 5 नंबर का, लघुत्तरी 10 नंबर का, और व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आता है दीर्घोत्तरी में, वो 5 नंबर का रहता है। ठीक। आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर में आता है को और खो, इसमें से आपको गद्यांश दिया रहता है। 5 गो क्वेश्चन बनाइएगा, 10 नंबर का मिलेगा। सिर्फ 1 नंबर प्रश्न आपको को और खो, इन दोनों में से आपको कोई एक ही बनाना है, इन्हें कि दोनों नहीं बनाना है। सिर्फ ए वाला बनाइए, को नंबर चाहे खो नंबर, सिर्फ एक बनाना है। ठीक। आप 5 गो बनाइएगा तो 10 नंबर होगा। ठीक। और दूसरा में चलते हैं, वही कांड करना है, को चाहे बनाए चाहे खो, बनाना सिर्फ एक ही बनाना है। ठीक। निबंध में चलिए चलते हैं। निबंध आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 में से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है। जिसके बारे में आप अधिक जानकारी रखते हैं उसी के बारे में आपको एग्ज़ाम में लिखना है। नहीं, वो 10 नंबर का रहता है। तो 10 नंबर का रहता है। 5 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन बना लेना है। और आता है पत्र लेखन चाहे आवेदन पत्र, दो दो क्वेश्चन दिया रहेगा, दो में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ही बनाना है। और ये पर आता है 5 नंबर का रहता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाएगा तो 5 नंबर देगा। दो में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न 10 नंबर का रहता है। ठीक। आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आएगा, 10 में से सिर्फ आपको मात्र 5 क्वेश्चन ही बनाना है। जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ में आए कि ये हमसे बन पाएगा 100%, आप वही क्वेश्चन को बनाइएगा। और 5 क्वेश्चन बनाइएगा, एकदम 10 नंबर आराम से एग्जामर दे देगा। ठीक। अगर लघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है 2 गो, तो आपको छोड़ना नहीं प्रश्न, आपको कुछ कुछ लिख डालना है। मतलब उसी से रिलेटेड लिखना है कि इस कविता में क्या हुआ था, इस कहानी में क्या हुआ था, उसी के बारे में हमको लिख देना है। उससे अलग मत लिखिएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक। समझिए। और आता है वो व्याख्या करने वाला 5 नंबर का, 2 गो रहेगा एग्ज़ाम में, आपको बनाना है सिर्फ एक। ये रहता है 5 नंबर का, 1 गुना 5 तो हो गया 5 नंबर। सब मिला के हो गया 50 सब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का आपका हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते थे। हिंदी का सिलेबस हमको समझा दिए। और तब तक हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए, ताकि
हमारा मन मनोबल बने रहे